और अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज की ओर, जहां महाकुंभ का समापन हो चुका है। आज औपचारिक समापन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, 45 दिनों तक महाकुंभ का भव्य आयोजन आपने देखा। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये देखिए, तमाम वो कर्मचारी हैं जिनके योगदान के बगैर ये आयोजन भव्य कतई नहीं हो सकता था, सफल कतई नहीं हो सकता था। ये वो सफाई कर्मी हैं जिनके योगदान की वजह से आप कुंभ की भव्यता देख पाए, उस भव्यता की अनुभूति की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे हैं और कार्यक्रम आज उनका काफ़ी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि हर एक विभाग के उन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे जिनके योगदान की वजह से महाकुंभ अभूतपूर्व महाकुंभ के रूप में न सिर्फ आपने देखा, 66 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता और शायद ये रिकॉर्ड आने वाले कुछ सालों में तो कोई और तोड़ भी नहीं पाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में पहुंचे, खुद को जोड़ा, आस्था की डुबकी लगाई। कोशिश ज्यादातर लोगों की यही थी कि इस भव्य आयोजन में किसी भी तरीके से पहुंचे। 45 दिनों की अवधि बहुत बड़ी अवधि नहीं है इतने बड़े आंकड़े को अचीव करने के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। तमाम संबंधित विभाग के कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री आज मुलाकात करने वाले हैं। उसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें पुलिस बल के लोग हैं, नाविक हैं, जिनकी इसमें अगर इस भव्य आयोजन की योगदान की बात की जाए तो उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लगातार लोगों को पवित्र स्नान कराना पुण्य का काम है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भव्य आयोजन के गुणगान करते हुए कहा कि जो आंकड़ा 66 करोड़ का है, उस आंकड़े को हम शायद ये अभी आने वाले दिनों में अचीव कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यूपी का कायाकल्प तो हो ही रहा है उनकी अगुवाई में, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ का जो भव्य आयोजन है, इतना भव्य होगा शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ये कुंभ डिजिटल कुंभ था, हर तरीके से, तकनीक के लिहाज से, आस्था के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से जिस तरीके की इंतजामात इस बार कुंभ में देखने को मिली, वो विहंगम तस्वीर शायद ही आपने बीते दिनों कभी देखी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरीके से सफाई कर्मियों के साथ भी वहां पर मुलाकात कर रहे थे, तमाम अधिकारियों के साथ, जिन्होंने बताया कि कहां कहां किस तरीके से आयोजन किया गया। और मुख्यमंत्री भी आपने देखा किस तरीके से वहां किनारे पर जो पूजा की सामग्री इत्यादि इकट्ठा हो जाती है, उसे हटा करके जो किनारे होते हैं घाट के, उसे स्वच्छ बनाए रखने में हर एक व्यक्ति कैसे योगदान दे सकता है, इसका एक संदेश देने की मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोशिश कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति साफ और स्वच्छता का भी ख्याल रखे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब किसी भव्य आयोजन में आप पहुंचते हैं तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी भी समझें कि सफाई, स्वच्छता, नियम इत्यादि का ख्याल भी रखना ज़रूरी होता है ताकि उसकी भव्यता बनी रहे। आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, देखिए हाथ में ग्लव्स उन्होंने पहन रखे हैं। वहां पर जितने सफाई कर्मी भी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं जितने कर्मचारी हैं जो कुंभ के इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बनाए रखने की जिन पर जिम्मेदारी थी, उनके साथ मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और छोटा मोटा दायरा नहीं है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ ये पूरा इलाका और इसकी सफाई, इसकी व्यवस्था बनाए रखना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, खास करके जब फुटफॉल इतना ज़्यादा होता है। ये देखिए मुख्यमंत्री खुद जो घाट पर किनारे में पूजा सामग्री इत्यादि, जो लोग आते हैं, कुछ सामान रह जाता है पूजा सामग्री का या इकट्ठा हो जाता है किनारे पर आकर के, उसे खुद अपने हाथ से उठाते हुए उस घाट के इलाके को क्लियर करते हुए स्वच्छता कैसे बरकरार रखी जाए, कैसे कायम रखी जाए, मुख्यमंत्री इसे खुद इंश्योर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो उनकी कोशिश है ना, हर एक वहाँ पर मौजूद सफाई कर्मी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी है कि देखिए मुख्यमंत्री भी जब ये काम कर सकते हैं तो हमारी तो ये जिम्मेदारी ही है। और ये एक संदेश कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है, माँ गंगा की स्वच्छता कैसे बनाए रखी जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त जो यहाँ से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस तरीके से ही समझना मुझे लगता है उचित होगा कि हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि अगर आप माँ गंगा
में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, पवित्र स्नान के लिए संगम पर पहुंचे हैं, तो आप देखिए, हालांकि ये बड़ा आयोजन अब समाप्त हो चुका है, लिहाजा फुटफॉल उतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब आयोजन समाप्त हुआ तो आयोजन की समाप्ति के बाद भी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही बनी रहें, वो जिम्मेदारी भी आपकी है। और वो जिम्मेदारी कैसे कोई निभाए, ये संदेश मुख्यमंत्री यहाँ देते हुए, स्वच्छता की सीख लोगों को देते हुए, और शायद यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकी लोगों से काफ़ी अलग हैं, जुदा हैं। उनको पता है कि जिम्मेदारी जब आपको मिलती है तो उसका निर्वहन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यही संदेश यहाँ से वो देते हुए कि माँ गंगा की स्वच्छता भी इस भव्य आयोजन के साथ उनकी ही जिम्मेदारी है। और यहाँ पर देखिए, सफाई कर्मियों के साथ मिलते हुए और खुद जो किनारे पर, घाट के किनारे पर पूजा सामग्री इत्यादि का जो सामान होता है, कई बार वो इकट्ठा हो जाता है, वहीं घाट के किनारे एक्यूमुलेशंस हम देखते हैं, उनको हटाते हुए, उसको पूरा क्लियर करते हुए मुख्यमंत्री इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस कर्मियों के साथ भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। यहाँ पर आपको बता दें कि जितने नाविक हैं कुंभ क्षेत्र में, जिन्होंने अभूतपूर्व काम किया, तमाम श्रद्धालुओं को ले जाकर पवित्र स्नान कराना, रेल घाट से संगम तक लेकर के जाना, और भी देखिए काफ़ी बड़ा व्यापक इलाका था, उन तमाम जगहों पर इन लोगों की मौजूदगी जो थी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ थी। और क्योंकि बखूबी उस जिम्मेदारी का निर्वहन इन लोगों द्वारा किया गया, तो आज क्योंकि औपचारिक समापन का ऐलान करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो उन हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि उनको एक धन्यवाद दिया जाए कि आपके होने की वजह से ये आयोजन सफल आयोजन रहा। और जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि कुंभ के दरमियान गंगा के कंटामिनेशन की बात भी की गई थी, त्रिवेणी के कंटामिनेशन की बात भी की गई थी। तो माँ गंगा की स्वच्छता बनी रहे, वो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी उस जिम्मेदारी को वहाँ निभाने के लिए मौजूद हैं। आप देख रहे थे सीएम को यहाँ पर जो खुद घाट पर किनारे जो फूल इत्यादि, जो पूजा सामग्री जो घाट से किनारे होकर के आ जाती है, उसको खुद हटाते हुए स्वच्छता में योगदान करते हुए देखे गए। अब इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम आज जो कुंभ क्षेत्र में डिप्लॉयड कर्मचारी रहे हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम भी है। काफ़ी आज विस्तृत कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का प्रयागराज में। आज औपचारिक समापन हम कुंभ का कह सकते हैं। कल हालांकि देखिए शिवरात्रि के मौके पर महास्नान के साथ ही कुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन औपचारिक समापन इसे हम कह सकते हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कुंभ क्षेत्र को इस वक्त पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं। तमाम अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है जो उनको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से किस सेक्टर में क्या काम किया गया, कितनी डिप्लॉयमेंट होती थी, कितने अफसरान की ज़रूरत पड़ती थी, कितने कर्मचारियों की डिप्लॉयमेंट की जाती थी, ताकि व्यवस्थाएं बिल्कुल खूबसूरती के साथ बनी रहें, उच्चतम श्रेणी में बनी रहें। इस वक्त सीएम को तमाम विवरण अधिकारी देते हुए संगम तट पर आपने इससे पहले सफाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा। एक संदेश देने की कोशिश कि स्वच्छता भी उतनी ही ज़रूरी है। आपने स्नान किया, पवित्र स्नान, जहां आपके आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं घाट की साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी है मां गंगा के प्रति। और खुद स्वच्छता में योगदान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। इस वक्त अब वो यहाँ देखिए स्टीमर क्रूज़ के ज़रिए आगे बढ़ते हुए त्रिवेणी की तरफ जाते हुए, अरैल घाट से संगम त्रिवेणी की तरफ अग्रसर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कुंभ की व्यवस्थाओं में जितने कर्मचारियों की नियुक्ति थी, उनके साथ भी आज उनका मिलने का कार्यक्रम है। फिर चाहे वो नाविक हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे सफाई कर्मी हों, मुख्यमंत्री सबको धन्यवाद देते हुए आज नज़र आ रहे हैं। सफाई कर्मियों के साथ मुलाकात करते हुए घाट के किनारे हमने देखा कि खुद स्वच्छता में योगदान देते नज़र आए। और अब कुंभ के त्रिवेणी संगम की तरफ, जहां पर मुख्य जिसे हम कह सकते हैं कि स्नान का घाट था, त्रिवेणी घाट, उस तरफ अग्रसर होते हुए अरैल घाट से।
तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 45 दिन का भव्य आयोजन आखिरकार शानदार तरीके से इसका समापन हो चुका है। महाशिवरात्रि के मौके पर महास्नान के साथ ही कुंभ का समापन हुआ। आज इसका औपचारिक समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। तमाम कुंभ में जितने भी डिप्लॉयड कर्मचारी रहे, चाहे पुलिस के हों, प्रशासन से जुड़े हुए हों, सफाई कर्मचारी हों, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हों या रोडवेज से जुड़े हुए कर्मचारी हों, जिनकी मौजूदगी की वजह से ही बड़ी संख्या में लगातार देखिए फुटफॉल लगातार बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि आज स्नान हुआ तो कल लोग नहीं आएंगे। लगातार कुंभ क्षेत्र में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। तो हर एक व्यक्ति को सही तरीके से यहाँ घाट तक पहुंचाना, घाट से वापस उनके गृह क्षेत्र के लिए रवानगी, जब तक तमाम विभागों का आपस में सामंजस्य नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता। और यही समझते हुए, इसकी महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। अरेल घाट से त्रिवेणी की तरफ अग्रसर होते हुए, इससे पहले हमने देखा कि घाट के किनारे गंगा के घाट पर जो पूजा सामग्री इत्यादि इकट्ठा हो जाती है, कभी कभी वहाँ रह जाती है, वहाँ सफाई में श्रमदान करते हुए भी सफाई कर्मचारियों के साथ मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। आज रेल मंत्री भी प्रयागराज के दौरे पर, हमने देखा था तमाम रेल कर्मचारियों को भी वो धन्यवाद करते नजर आए, उनसे मुलाकात की, क्योंकि रेलवे का भी बड़ा योगदान रहा। अनम मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनम, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमने देखी। यहाँ सफाई के लिए जितने भी वहां पर मौजूद कर्मचारी थे उनके साथ मुलाकात करते देखे गए और साथ ही साथ स्वच्छता में श्रमदान करते भी नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट के किनारे। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए एक इतने लंबे समय तक ये आयोजन रहा है और सबकी मेहनत इसमें रही है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य के कर्मचारी रहे हो, चाहे वो मीडिया रही हो, तो हर का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। और उन्हीं का योगदान का सम्मान करते हुए आज जो है योगी जी यहाँ पे पहुँचे हैं और जितने भी जो सफाई कर्मी हैं उनसे, स्वास्थ्य के जो कर्मी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ में देखिए वो आगे जो है जाएंगे और जो नाविक हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, नाविकों का, और बस के जितने भी ड्राइवर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन सबसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ में देखिए नेत्र कुंभ, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, नेत्र कुंभ आएंगे, मीडिया सेंटर आएंगे, वहां पे मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में जो पुलिस कर्मी है उनके साथ भी त्रिवेणी संकुल में बैठक करेंगे, उनको भी संबोधित करेंगे और लास्ट में जो आला अधिकारी रहे उनके साथ भी बैठकर वो बातचीत करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो देखिए खास बात यह है कि जितने भी लोगों का योगदान रहा है, जो प्राइमरी जो लोग थे जिनका योगदान रहा है, उन सब से वो आके मुलाकात कर रहे हैं और सबसे भेंट करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। तो ये अपने में भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देश में लगातार जो है यहाँ पे जो भी चीजें थी, जो भी तैयारियां थी वो चलती चली आ रही है। उनका लगातार यहाँ पे दौरा लगता चला है और पहले भी उन्होंने कहा था कि 26 के बाद वो फिर से एक बार प्रयागराज आएंगे। तो देखिए आज वो प्रयागराज में है और काफी ज्यादा देखिए खुशी की लहर। मैं उस तस्वीर के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। हमने विधानसभा में भी सुना, हमने बीते दिनों कुंभ में गंगा के कंटामिनेशन से जुड़ी हुई खबरें भी सुनी, हालांकि उसका बाद में खंडन भी आया यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कि ऐसा नहीं है। आज हमने देखा कि घाट के किनारे जो पूजा सामग्री इत्यादि इकट्ठा हो जाती है और वहां जमा हो जाती है, तो उससे गंगा की सफाई मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि फिर वही आगे जाकर कंटामिनेशन का सोर्स भी बनता है। खुद वहां पर घाट के किनारे स्वच्छता के लिए श्रमदान करते नजर आए सफाई कर्मचारियों के साथ, तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी ही, वो खुद घाट पर जो पूजा सामग्री इत्यादि इकट्ठा हो गया था उसे हटा करके स्वच्छता के प्रति भी एक संदेश लोगों को देते हुए नजर आए कि कुंभ तो खत्म हो गया है लेकिन स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है और मां गंगा के प्रति ये जिम्मेदारी आपको निभानी ही है। मुख्यमंत्री खुद वो योगदान करते नजर आए। बिल्कुल प्रीति, देखिए क्योंकि मेला समाप्त हो गया, इतने करोड़ लोग आए
और उसके बाद उनके जो कूड़े निकले जो हर जगह से, उसको एक तरीके से डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और खास तौर पे हम बताएं कि जब भारत एक्सप्रेस का कॉन्क्लेव आया था और उसमें जब मेयर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कहा था कि असली चुनौती हमारी तब शुरू होती है जब मेला खत्म हो जाएगा और वहां पे ये सारी चीजों को डिस्पोज ऑफ करना। तो देखिए एक अच्छा मैसेज है ये योगी जी की तरफ से। और लगातार देखिए स्वच्छता, जो हम स्वच्छ कुंभ की बात कर रहे थे वो लगातार हमको दिखता चला आया, हर तरफ सफाई थी। और देशवासियों के साथ साथ देखिए जो फॉरेनर्स आए हैं और जितना भी हमारा फॉरेनर से इंटरेक्शन रहा है, उन्होंने लगातार इस बात की तारीफ करी है कि जिस तरीके से स्वच्छता मेंटेन थी, जो पब्लिक वॉशरूम से जो पब्लिक टॉयलेट्स थे वो किस तरीके से मेंटेन थे, वो वाकई ही काबिले तारीफ थी। तो एक अच्छा मैसेज जो है सीएम की तरफ से जा रहा है कि खुद भी जब देशवासी, जब प्रदेशवासी इस बात को देखेंगे तो वो भी समझेंगे कि उनके अंदर भी बिल्कुल इतने भव्य आयोजन के बावजूद स्थितियां सफाई के लिहाज से या बाकी तमाम व्यवस्थाओं के लिहाज से यथावत बनी रहे जो पूर्व में थी आयोजन से पहले, और वो दोबारा वैसे ही देखने को मिले, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है जिसे काफी हद तक साधने का काम भी प्रदेश के तमाम कर्मचारियों द्वारा भी जो कुंभ क्षेत्र में आयोजन के लिए डिप्लॉयड थे उनके द्वारा किया गया, और उन्हीं का धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री।